अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर, अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना वो तकरीबन 2 महीने से फिसल रहा है मेरे हाथ से। कभी मैं कहती हूँ इस पर आज बात करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इस पर कल बात करती हूँ। अच्छा, मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सबूत भी अपने पास रख छोड़े थे, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं इस पर इसलिए बात नहीं कर रही थी कि मुझसे वो तमाम की तमाम चीज़ें डिलीट हो गई, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन आज आप सुन रहे हैं तो हो सकता है किसी न किसी के पास इससे रिलेटेड सबूत मौजूद हों, क्योंकि ये सबूत सारे पब्लिक में मौजूद थे। इनके ऊपर मैं बात करती हूँ, आपको भी याद आ जाएगा क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह बहुत समझदार है। हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस जो है वो ऑथेंटिक चीज़ों के साथ बात करती है, तो आपने ये चीज़ें अपने पास रख छोड़ी होंगी। चीज़ें सच्ची थी, हकीकत पर मबनी थी, मेरे पास मौजूद थी, इसलिए मैं अपनी बातों में तकरीबन मैं कहती हूँ किसी हद तक मैं श्योर हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे 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 हुई है, तो इसलिए मैं आकर बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास वो चीज़ें मौजूद होती मैं मज़ीद भी संजीदगी के साथ और शौक़ के साथ और खुशी के साथ इसके बारे में बात करती कि हाँ चीज़ें मेरे पास मौजूद है। अफसोस के साथ पिछले दिनों जो है मेरे मोबाइल में कोई मसला हो गया और मैंने चीज़ें जो है वो लैपटॉप में नहीं पहुँचाई थी, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी सारी चीज़ें लैपटॉप में रख छोड़ी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये भी उठा के लैपटॉप में ठूँस दूँ। तो वो चीज़ें जो हैं मेरे सेल फ़ोन से डिलीट हो गई, जिसका मुझे अफसोस तो है। लेकिन चलो, बात मैं तो जानती हूँ और हमारी जो ऑडियंस है उनके पास यकीनन उन्होंने ये चीज़ें देख रखी होंगी और उस बात की गवाही देंगे कि हाँ ये चीज़ें मौजूद थी और ये बात ऐसे है। उसके अलावा जनाब, आज एक हकीकत खुलेगी जो मैं नहीं खोलना चाह रही थी। रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं खोलना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है और इस हकीकत को खोला जाए। एक ऐसी औरत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, देखो नसीब का किसी को नहीं पता होता कि कल नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह ना करे हमारे या हमारी औलाद के नसीब ख़राब हो, अल्लाह कभी भी ना करे, आमीन सुम आमीन। ये है कि बस कुछ नसीब और कुछ जो है वो फिर शकूक व शुबहात भी तो होते हैं ना, है ना। शकूक व शुबहात जो है वो इन चीज़ों तक लेकर जाते हैं, और अगर इंसान यही डरता रहे कि रियलिटियाँ खोलने से कहीं ये ना हो कि ये चीज़ किसी उसमें ना आ जाए, किसी पछतावे, किसी परेशानी में ना आ जाए, फिर तो दुनिया में जो कोई जो गुनाह करे, जो जुर्म करे, तो फिर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो लोगों को पता चलना चाहिए। अगर हम झूठे हैं तो ये लोग साबित कर दें, और अगर हम सच्चे हैं तो फिर इन्हें तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक, बात कर रही हूँ मैं डीडी से रिलेटेड और उसकी नई बीवी चुम्मी से रिलेटेड। जी बिल्कुल, इन लोगों से हम लोगों ने तकरीबन कोई 4था महीना है सवाल यहाँ पर रखे हैं कि मरहूम आसिम की डेथ कैसे हुई। ये चीज़ आप लोग खुद रिवील कर दें, वरना वक्त पड़ने पर ये हमें रिवील करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या था, और कड़ी से कड़ी मिलाकर हम यहाँ पूरे की पूरी कहानी आपको सुना देंगे। इन लोगों ने एंजॉय किया, इन लोगों ने पैसा ऐंठा, इन्होंने पैसा कमाया, और इस बात को इन्होंने पसे पुश डाल दिया। ये समझ रहे हैं कि लोग हमारा गेम नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर ज़ियक़ल इंसान को शऊर अता किया है, और वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर पहुंच ही जाता है जहां से वो सबूत इकट्ठे कर लेता है और आपके ख़िलाफ़ की कहानियाँ खुलती हैं। देखो, जो चीज़ आपने की है वो कभी ना कभी तो खुलेगी ना। तो ये सोचकर आप लोग मज़े से बैठे हुए हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। एक बंदी जो जोड़े जो है वो कम बदलती है और हस्बैंड ज़्यादा बदलती है, बात करते हुए मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, और मैं जो है अल्लाह ताला से भी डर रही हूँ बात करते हुए, लेकिन ये रियलिटी है। इस बंदी ने वो पिक्चर्स जो हैं बाद में डिलीट की। मैंने अपने एक रिएक्शन में बात की चुम्मी से रिलेटेड, और मैंने कहा कि इसकी पिक्चर्स ऐसी जो हैं इसके इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, जहाँ जो है ये सेम ड्रेस में जो है अपने पहले हस्बैंड के साथ भी मौजूद। हाँ, बल्कि मैंने शायद ये कहा था कि इसकी जोड़ों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, और इसकी एक शादी से दूसरी शादी की कहानी मैं आपको बताऊंगी। इसने जाकर वो तमाम पिक्चर्स जो हैं वहाँ से डिलीट की हैं, वो तमाम सबूत वहाँ से मिटाए हैं। मैं स्क्रीन यहाँ पर एक पिक्चर लगाती हूँ जी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ड्रेस इस बंदी ने पहन रखा है, सेम ड्रेस में। अब ये ड्रेस जो है इसका अपने इस हस्बैंड के साथ पिक्चर है, ठीक है, और सेम ड्रेस में जो है इसने अपने पिछले हस्बैंड यानी आसिम के साथ भी तस्वीर क्लिक करवाई हुई है, और ये इसके इंस्टाग्राम पे मौजूद थी, जहाँ एक तरफ वो मरहूम आसिम खड़े हैं, एक तरफ ये खड़ी है, और दरमियान में इसकी बच्ची भी वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सेम पिक्चर जो है उसने सेम ड्रेस में अपने इस शौहर के साथ बनवाई है, अपने अब रिसेंट जो घर इसका यजमान में है उसके दरवाजे में खड़ी होकर। एक सिमत ये खड़ी, एक साइड ये खड़ी, और साथ ही इसका ये वाला हस्बैंड खड़ा, ड्रेस इसका सेम है। तो वो चीज़ देख कर ना
ایک دم میرے دماغ میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا، مجھے عجیب سا خیال ہے، میں نے کہا یا اللہ، ایک ڈریس جو ہے، ایک جوڑا جو ہے وہ ہم کتنی جلدی پرانا کرتے ہیں۔ ایک جوڑا مثال کے طور پر اگر بہت پرانا بھی نہیں کرتے، مطلب باہر ہم نے اس کو 1-2 بار پہن لیا، اس کے بعد پھر ہم اسے گھر میں یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن یہ بندی جب اپنے اس نئے شوہر کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا رہی ہے، آئی تھنک یہ جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، ڈی ڈی کے گاؤں میں کسی کی شادی تھی، ڈی ڈی کی سائڈ پر جو گاؤں ہے، یہ وہاں گئے تھے، اور پھر وہاں سے یہ میرے خیال ہے وہاں گئے تھے راولا کوٹ، پتہ نہیں کوٹ ادو یہ کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں۔ ان دونوں سفر میں سے کہیں پر اس نے ڈریس پہنا تھا، یعنی کہ یہ کسی ایونٹ میں اور یا کسی گیدرنگ میں جا رہی تھی، تو یہ جوڑا اس کا، یہ ڈریس اس کا نیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیم ڈریس جو ہے اس نے اس ہسبینڈ کے ساتھ پہنا ہے، اور یعنی کہ وہ نیا تھا، ٹھیک، یعنی کہ وہ تصویر زیادہ پرانی نہیں تھی، یعنی کہ ڈریس جو ہے اس کا ابھی اتنا پرانا نہیں ہوا کہ اس نے نیو ڈریس خریدا، اس ہسبینڈ کے ساتھ پہنا، اور پھر یہ نیو ڈریس ہی تھا جو یہ ایونٹس میں پہن کے اپنے اس ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی، یعنی کہ ڈریس ابھی پرانا نہیں ہوا، لیکن اس کا ہسبینڈ چینج ہو گیا۔ پہلے والا ہسبینڈ اس کے ساتھ وہ ہٹا کٹا کھڑا ہے، ٹھیک ٹھاک، اور ایک جو ہے وہ صحت مند انسان کی طرح وہ کھڑا ہے، یہ اس ڈریس میں موجود ہے، اور پھر کچھ تصویریں بدلتی ہیں، آگے وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اس نے اپنی عدت بھی برائے نام کمپلیٹ کر لی ہے، اور پھر یہ اسی ڈریس میں ایک اور مرد کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہوتی ہے کہ اتنی جلدی تو کوئی جوڑا پرانا نہیں ہوا جتنی جلدی اس نے اپنا ہسبینڈ پرانا کر لیا، چینج کر لیا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہی ہوتا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اگر یہ سچی تھی، اس کی عاصم کے ساتھ کوئی انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، تو پھر وہ پکچرز اس نے کیوں اٹھا کر ڈیلیٹ کی تمام جہاں جو ہے یہ اس شخص کے ساتھ موجود تھی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس نے اس ڈریس میں بھی جو اس ہسبینڈ کے ساتھ اس کی پکچر تھی، کلک ہوئی ہوئی تھی، جہاں پر اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی، اس نے وہ بھی ڈیلیٹ کی۔ چور کی داڑھی کا تنکا اگر یہ کہنا کہ میں اب بیوہ ہو گئی ہوں، اس ہسبینڈ کی یادیں میں اپنے انسٹا پہ نہیں رکھنا چاہتی، میں نے اس لیے ڈیلیٹ کر دی، نہیں، اس نے سیم ڈریس میں اس شوہر کے ساتھ جو پکچر کلک کی تھی، اس نے اپنے انسٹا سے وہ بھی ڈیلیٹ کی۔ پتہ نہیں یہ کیسے اس سے رہ گئی، اس نے کہا شاید یہاں لوگوں کا دھیان نہ جائے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے اس ڈریس کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے، یا پھر اس کو یہ لگا کہ اس شوہر کے ساتھ بھی کھڑی ہوں سیم ڈریس میں، اس کے ساتھ بھی کھڑی ہوں سیم ڈریس میں، تو یہ بات اٹھے گی اور نکلے گی، اس نے پکڑ کے وہ پکچرز ڈیلیٹ کی۔ تو آپ ایک بات بتائیں، اگر جس بندے کو ڈر ہو کہ بھئی وہ پکڑا جائے گا، اس کی کوئی چوری ہو، اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو، تو وہی ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو یہ جو سیدھی سادھی 23 سالہ معصوم سی بنی ہوئی آپ کو بتاتی ہے نا میں بڑی معصوم ہوں اور بڑی کچھ ہوں، تو وہ تو چلو 23 سال کا بھی اس کا راز میں آپ کے سامنے کس دن یہاں لا کے رکھوں گی کہ یہ 23 کی ہے یا یہ 40 کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ 23 تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے، پوری 40 اس کی کم سے کم ایج ہے، 40 to 45 جو ہے اس کی بہن کی ایج ہے، تو اتنے ہی تقریباً اس کی ایج ہے۔ دونوں بہنوں میں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہے، اچھی خاصی ایجڈ ان کی ماں ہے، یہ کوئی ینگ بچے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں بات کرتی ہوں کہ اس بندی نے اس شخص کے ساتھ جو اب اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ پلاننگ کی ہوئی، گزشتہ 2 سال سے اس کی پلاننگ چلتی رہی، عشق مشوقی تو سب ڈرامہ ہے، جی بالکل، عشق مشوقی، یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے، کہیں عشق نہیں ہے، کہیں محبت نہیں ہے، یہ دونوں کو ایک دوسرے کی وقتی نیڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلاننگ ہے، ایک جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، آپس میں ان کا کریٹڈ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بندی جو پوچھ کے اس بندے کا جو ہے فیس ماسک لگا کے اس کے فیس کے اوپر چیزیں اپلائی کر کے اس کو جو اس قابل بناتی ہے کہ بھئی چلو یہ میرے ساتھ چلنے پھرنے کا قابل ہو، میرے رشتہ دار، میری دوست ہیں، میری فیملی اس کو دیکھ رہی ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کے مینی پیڈی سب کرواتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی اوقات نہیں ہے میرے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ میں پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں، پیسے میں تو وہ بھی کنگلی تھی، وہ کنگلی نہ ہوتی تو اس کا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا شوہر نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے خاندان میں دکھانے کے لیے کہ بھئی میں نے کس چیز سے شادی کی ہے، تو اس کا گند سن چھپانے کے لیے وہ اس کی لیپا پوتی کرتی رہتی، اس کو اکثر پالش کرتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ گھومنے لائق نہیں ہے۔ تو پھر سوچو پھر ایسا کیا ہے۔ اس کی اپنی بہن نے پبلک میں آ کر کہا کہ ڈی ڈی اے پاس کیا ہے، بیچارے کے پاس تو شکل تک نہیں ہے، اس کو تو فلٹر لگا کے آنا پڑتا، اس کے پاس ہے کیا؟ تو حقیقت ہے، ایک بندہ جو لوگوں کے گھر میں جو جابز کرتا رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے بنا کے کام کرتا رہا ہے، وہ اپنی زندگی پہلے ہی بڑی مشکل سے گزار رہا تھا، اور یوٹیوب جو ہے وہ تو ہوائی روزی ہے۔ یوٹیوب وہ جگہ نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے
वो कोई इमारत खड़ी कर दे, कोई नया प्लान खड़ा कर दे, कोई फ्यूचर का बड़ा जो है ब्लॉक उठा के यहाँ से वहाँ कर दे, ठीक है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के एक मामूली सी इनकम के ऊपर जो चंद लाख के ऊपर हो उसके ऊपर जाकर वो शादी खड़ी कर दे। यूट्यूब तो हवाई रोज़ी है, पाकिस्तान में तो यूट्यूब को आज है तो कल नहीं, ये तो चलता है हमारे यहाँ। तो ये बोला जा रहा है बार बार कि हो सकता है आज गई, हो सकता है कल गई, यूट्यूब किसी भी वक्त बंद हो सकता है। जब ये किसी भी वक्त बंद हो सकता है तो आप मुझे बताइएगा इस बिहाफ के ऊपर ये बंदी कैसे इस कंगले से शादी कर सकती है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डीडी ने जो है वो इस औरत की आंखों में धूल झोंकी है, ये जो है बेवा थी और इसके पास ज़मीन जायदाद थी और डीडी ने इसलिए शादी की। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके पास कख नहीं है, ये कंगली है, इसके पास टका नहीं है। इसके पास टका होता तो ये रेंट के घर में ना रह रही होती, इसके पास टका होता तो इनका खाना पीना ऐसे नहीं होता। जो ज़मीनों वाले होते हैं, जायदादों वाले होते हैं, उनके खाने पीने आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। ये बंदी कंगली है, बिल्कुल सफ़ा चट, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब सोचो, क्योंकि यहाँ सवाल उठते हैं, एक बंदी जो बिल्कुल कंगली है, ठीक, उसके पास कुछ भी नहीं, अगर मिसाल के तौर पर इसके पास कुछ होता, इसके पास कुछ होता और ये बेवा हुई होती, तब हम बोलते कि चलो भाई डीडी से शादी कर रहा है। लेकिन इसका तो इश्क मशूकी डीडी के साथ गुज़श्ता 2-2.5 साल से चल रही है। तो रीज़न क्या है कि शौहर की ज़िंदगी में ही इसकी इश्क मशूकियाँ जो हैं वो डीडी के साथ चलना शुरू हो गई। अगर ये लैंडलॉर्ड बंदी थी तो इत्तेफाकिया तौर पर इसका शौहर मरता और इत्तेफाकिया तौर पर इसकी शादी डीडी से होती, जबकि ऐसा नहीं था। इसकी और डीडी का तो पिछले 2.5 साल से कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा, वो 2.5 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट जो है वो डीडी के तो कुछ रिश्तेदारों ने बताया। इस बंदी ने जब इसकी रिसेंट शादी हुई डीडी के साथ और ये कराची वापस चला गया, उसके दूसरे-तीसरे दिन का इसका व्लॉग है जिसमें इसने अपने मुंह से कहा है कि मुझे पिछले 2 साल से दिलबर ने संभाला हुआ, वरना मेरे घर वाले जानते थे कि मेरी क्या हालत थी और मैं क्या होने वाली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या हालत थी और क्या होने वाली थी और ये सारा कुछ हुआ क्यों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये बंदी कंगली थी। सबूत ये है कि अगर इसके पास कुछ होता, ये मालदार औरत होती, तो इसका मतलब है कि इसका हस्बैंड जो है उसने उसको एक अच्छी लाइफ दी हुई थी और ये मालदार थी, तो इसे डीडी के साथ मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको डीडी के शिकंजे में आने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन अगर ये डीडी के शिकंजे में आई तो फिर अपने हस्बैंड की डेथ के बाद आती, अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में ही, उसकी ज़िंदगी में ही 1.5-2 साल पहले ही ये डीडी के शिकंजे में आई हुई थी। तो कैसे सोचने की बात है ना। एक शौहर है, हट्टा कट्टा है, नौजवान है, खूबरू है, उसके पास माल है, दौलत है, जायदाद है, बीवी भी लैंडलॉर्ड है, ठीक है, सब कुछ पूरा है। तो वो कैसे एक ऐसे शख्स के साथ जो बेचारा लोगों के घरों में एज अ सर्वेंट काम करता रहा है, कैसे उसके साथ नैन मटक्का लगा सकती है। सोचो ना, सोचो। और अगर वो किरदार की कच्ची है तो फिर तो वो किसी के साथ भी होगी, सिर्फ डीडी के साथ तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्लानिंग थी, एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, क्योंकि ये बंदी कंगली थी और उसको डीडी से क्या चाहिए था ये मैं आपको बताऊंगी। आज मैं बहुत बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाने जा रही हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया और मुझे जो है वो ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपके ऊपर तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तमाम चीज़ें खोल दी हैं कि देखो मैं पूरी ना इसको उसके साथ लेकर चल रही हूँ, एक सीक्वेंस के साथ लेकर चल रही हूँ ताकि मेरी बात आपको समझ आए और बीच में शुबा और सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं ना, उनके जवाबात भी आपको साथ साथ यहीं से मिलें। जैसे कि मैंने ये चीज़ें आपके सामने खोली हैं कि एक औरत का कहा जाता है कि ये लैंड लेडी थी, ठीक है, और इसके पास अपनी जायदाद थी, इसलिए डीडी ने इससे शादी की। तो अगर उसके पास जायदादें थी तो ये फिर सब कुछ इसकी इद्दत के बाद हुआ होता, डीडी ने अपना रिश्ता बाद में भेजा होता। इनका फिर नैन मटका इश्क मशूकी का जो ड्रामा है ये 2 साल से नहीं चल रहा होता, ठीक है। एक बंदी अगर इतनी पूरी थी, उसके पास जायदाद थी, दौलत थी, सब कुछ था, तो वो इस जैसे शख्स को मुंह नहीं लगाती। दूसरी चीज़, अगर उसके पास जायदादें कुछ होता तो उसका रहन सहन ये ना होता कि वो एक जोड़े को 50-50 बार पहनती है। मैं इसके जोड़ों से उकता गई थी, ठीक है। मेरा एक रिएक्शन भी पड़ा है कि शुक्र है इस बंदी ने कपड़े बदले, इसने कुछ और भी पहना। इसने मुसलसल आए दिन घुमा के वही ड्रेसेस पहनती थी, जैसा कि ये कहती है कि मैं लैंड लॉर्ड हूँ, भाई मैं बड़ी अमीर बंदी हूँ, ठीक है, और हम बड़ी जायदादों वाले हैं। तो जायदादों की क्या हैसियत है, क्या औकात है, वो हम तकरीबन पिछले 3-4 महीने से आपको बताते चले जा रहे हैं कि एक बंदी पब्लिक में बैठ के रोटी के लिए रो रही है, एक बंदी का रहन सहन आपको बता रहा है, उसकी ड्रेसिंग आपको बता रही है, उसका घर आपको बता रहा है, ठीक है। ये कहीं से भी लैंड लॉर्ड नहीं है,
इनके पास कुछ ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो इनके घर के जो लोग हैं वो कबाड़ का कारोबार नहीं कर रहे होते, वो फिर जद्दी पुश्ती जो है वो ज़मींदार होते, उस तरह का उनका रख रखाव होता, सब कुछ होता, और वो फिर ऐसे लोगों को कभी भी रिश्ते नहीं देते। मैं आपको बता दूं ऐसे लोगों की क्या हैसियत होती है, जैसा इसका भी ये शौहर है, वो क्या काम करता है, उसकी क्या जॉब रह चुकी है, ऐसे लोगों को ये लोग रिश्ता बिल्कुल भी नहीं देते। जो इतने घर से पूरे हों, लैंड लॉर्ड हों, वो कभी भी, आप खुद सोचो, कमी कमीनों में कौन रिश्ता देगा? इनके यहाँ तो, उनके यहाँ तो ऐसे लोगों को कमी कमीन कहा जाता है। मतलब दाल में कुछ काला था, वो काला क्या था इंशाल्लाह अब आगे मैं आपको वो बताऊंगी, उसकी रियलिटी खोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर दो टटपूंजुए इकट्ठे हुए थे, दो कंगले इकट्ठे हुए थे। असल स्टोरी ये है, अब इतना बड़ा राज तो मैंने आपके सामने रख दिया कि दोनों ही कंगले, दोनों ही टटपूंजे और दोनों इकट्ठे हो गए। और एक मज़े की बात ये भी मैंने आपको बता दी कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, ठीक है? प्यार मोहब्बत यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोनों को ज़रूरत है। ज़रूरत किस चीज़ की है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने जुड़े रहना है, बंधे रहना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं रात तक अपलोड कर दूँगी और उसके अंदर मैं इसकी बकाया तमाम की तमाम चीज़ें आपको बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।